नमस्कार बच्चों। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। आप इस क्वेश्चन को खुद से पहले सॉल्व करो और फिर मुझे बताओ कि आपका आंसर जो है वो मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर कर रहा है तो बल्ले बल्ले, और अगर नहीं कर रहा है तो आप मुझे करेक्ट करो कि मैंने कहाँ गलती की, या फिर आप अपने आंसर को देखो कि आपने कहाँ गलती की। ठीक है बच्चों? सो बेसिकली ये जितने भी मैं क्वेश्चंस अभी करा रहा हूँ वो सारे शॉर्ट आंसर्स हैं। चैप्टर नंबर 4 द फोर्सेस जो एसए पार्ट 1 है उसके सारे शॉर्ट आंसर्स हैं ये। तो आपको इन क्वेश्चंस को पहले ही अटेम्प्ट कर लेना है और फाइनली आप अपनी मेथोडोलॉजी को मेरी मेथोडोलॉजी से मैच करना है। ये शॉर्ट आंसर बेसिकली आपको फाइनली जब हम क्वेश्चंस करेंगे बड़े बड़े न्यूमेरिकल तो उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इन क्वेश्चंस पर अंडरस्टैंड कर लिया जो जो भी छोटे और जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई है तो बड़े क्वेश्चन तो बस बेसिकली नंबर क्लियर होता है। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आईआईटी जाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बच्चों? और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत या आप उसको सॉल्व ना कर पाओ ऐसी स्थिति कभी नहीं आने वाली है। तो चलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोलता है लिस्ट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बी इन फिगर बिलो। ये बच्चों बेसिकली ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है और यहाँ पे फ्लोर है। ठीक है बच्चों? ये बोल रहा है कि ब्लॉक बी पे सारे फोर्सेस हमें लिखने हैं, क्योंकि अगर आपने सारे फोर्सेस ब्लॉक बी पे लिख लिए तब हम नेक्स्ट चैप्टर में जब मैं आपको फोर्सेस पढ़ाऊंगा और इक्विलिब्रियम फोर्सेस पढ़ाऊंगा तो आपको उनको बैलेंस करना होगा। तो पहला कंडीशन है या पहला स्टेप है बेसिकली कि आप पर्टिकुलर किसी भी बॉडी पे सारे फोर्सेस लिख सको। ठीक है बच्चों? तो चलिए हम ब्लॉक बी पे लिखते हैं। मैं ब्लॉक बी बढ़िया सा बना लेता हूं यहाँ पे। ठीक है बच्चों? ब्लॉक बी पे सबसे पहले तो चूंकि ब्लॉक बी फ्लोर पर रखा हुआ है ना बच्चों, और फ्लोर मतलब अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स ब्लॉक बी पे लगाएगा। बेसिकली इस पे क्या लगेगा बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है? जो कि मैं सेंटर ऑफ मास से यहां पे लगाऊंगा। अगर इस ब्लॉक का मास लेट्स से इस ब्लॉक का मास n है तो यहाँ पे इसका फोर्स mg रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों? अब चूंकि ये फ्लोर पे रखा हुआ है, फ्लोर के कांटेक्ट में है, तो ये और ज्यादा फ्लोर एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन बन रहा है जो इसको और ज्यादा नीचे जाने से रोक रहा है। इसलिए फ्लोर जो है इस पे एक फोर्स लगाएगा जो कि क्या होगा? कांटेक्ट फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। मैं अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बन लेता हूँ बच्चों। मैं डिफरेंट पेन यूज कर रहा हूँ डिफरेंट फोर्सेस के लिए। ठीक है बच्चों? इस ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और फिर कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। अब बच्चों एक और चीज देखो कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन बेसिकली इस पे ब्लॉक ए पे आगे की तरफ पुश कर रहा है ना बच्चों? ब्लॉक ए ब्लॉक बी को भी आगे की तरफ पुश करेगा और सेम ब्लॉक बी ब्लॉक ए को पीछे की तरफ पुश करेगा। समझ रहे बच्चों आप लोग? अगर इसने एक कांटेक्ट फोर्स लगाया जिसको हम बोल सकते हैं कांटेक्ट फोर्स का हम बोलते हैं कि अगर मैं इसको एफ डिनोट करता हूँ, फोर्स बाय पर्सन लिखता हूँ। बेसिकली फोर्स बाय पर्सन जो लगेगा वो ब्लॉक ए पे लगेगा। ठीक है ना? अब ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे वही सेम फोर्स आगे ट्रांसमिट करेगा। यहां पे हम लिख सकते हैं, मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं सो दैट आपको थोड़ा आसानी हो जाए। यहां पे लगेगा फोर्स बाय पर्सन। अब चूंकि ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे है ना लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ब्लॉक बी ब्लॉक ए पे राइट की तरफ फोर्स लगाएगा जो कि कुछ इस तरफ है।
लेकिन हम इसको लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ब्लॉक ए पे लग रहा है, हमें केवल ब्लॉक बी के फोर्सेस लिखने हैं, है ना बच्चों। सो अब ब्लॉक बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगा रहा है, अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। सो अगर आपको फ्रिक्शन फोर्स, मैंने ऑलरेडी चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं एनिमेशन के थ्रू, अगर आपने उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने उन चैप्टर्स को पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि फ्रिक्शन फोर्स रिडक्शन कैसे लिखते हैं, है ना। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, आप इस क्वेश्चन को फॉलो करिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए कि कैसे लगता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो फोर्स है, अगर हम उसकी बात करें, जो कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें, तो ब्लॉक बी फ्लोर के कॉन्टैक्ट में है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल होता है बच्चों। सो मैं इसको नया कलर यूज करता हूँ। यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है, मतलब बेसिकली लॉन्गिट्यूडिनल क्या बोलूँगा मैं, इसको वर्टिकल बोलूँगा। तो जो फ्लोर है वर्टिकली नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, बट फोर्स एक टेंजेंशियल फोर्स लगाता है जो कि या तो इस डायरेक्शन में लगता है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। वो डिपेंड करता है कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में लगे। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करता है। तो अगर आप देखिए इस पे जो फोर्स ऑफ पर्सन है वो लेफ्ट की तरफ लग रहा है बच्चों, तो फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करेगा जाने से। टेंजेंशियल फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो टेंजेंशियल फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करेगा, इसलिए यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स राइट तरफ लगेगा जो कि अपोज करेगा कि ब्लॉक मोशन में आए। और अब मोशन में ब्लॉक को लाने की कौन कोशिश करेगा? फोर्स बाय पर्सन। और इस मोशन को रोकने के लिए कौन एक्ट करेगा? फ्रिक्शन फोर्स। सो बेसिकली मुझे नहीं लगता और किसी तरह का कांटेक्ट हो रहा है। ब्लॉक ए का ब्लॉक बी से कांटेक्ट होने पे फोर्स बाय पर्सन लगा, ब्लॉक का फ्लोर पे कांटेक्ट है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स लगा, और ग्रेविटी की वजह से mg लगा, और फिर उस ग्रेविटी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है कांटेक्ट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए नॉर्मल एक्शन फोर्स लगा। और किसी तरह का वहाँ पे कांटेक्ट नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से दैट्स इट, बस इतने फोर्स लगेंगे। तो अगर आपने इसको मैं हटा देता हूँ, हाँ, अगर आपने बेसिकली इस तरह के फोर्स का डायग्राम अगर आपने पहले बना लिया है तो फिर समझिए कि आपका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का जो आपका कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं। और अगर नहीं बना पाए हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस, मेरे क्वेश्चंस को फॉलो करते रहिए, इस तरह के क्वेश्चंस और आगे आने वाले हैं। और अपने कॉन्सेप्ट्स और अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा एनहांस करिए, इससे आपको नेक्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मदद मिलने वाली है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।